अगर कोई तुमसे पूछे कि आज़ादी क्या होती है, तो एक नाम जरूर याद आता है, शहीद भगत सिंह। सिर्फ 23 साल की उम्र, लेकिन सोच इतनी गहरी कि आज भी पूरी दुनिया उसे याद करती है। भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक विचारक थे, एक दार्शनिक थे, और सबसे बड़ी बात, वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने समझा था कि असली आज़ादी सिर्फ अंग्रेज़ों को भगाने से नहीं मिलती। उनकी कहानी सिर्फ फांसी की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे युवा की कहानी है जिसने अपने छोटे से जीवन में इतना कुछ सोचा, इतना कुछ किया कि आज भी हर नौजवान के दिल में उनके लिए इज्जत है। 28 सितंबर 1907 को बांगा, पंजाब में जन्मे भगत सिंह का बचपन ही कुछ अलग था। उनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह पहले से ही आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे। घर में देशभक्ति की बातें होती थीं, क्रांति के किस्से सुनाए जाते थे। लेकिन भगत सिंह के जीवन में असली मोड़ तब आया जब वो सिर्फ 12 साल के थे। 13 अप्रैल 1919 का दिन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जब भगत सिंह ने सुना कि अमृतसर में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई हैं, तो वो तुरंत वहां पहुंचे। उस 12 साल के बच्चे ने जलियांवाला बाग की मिट्टी को अपने हाथों में उठाया और कहा, इस मिट्टी में शहीदों का खून मिला है। उस दिन भगत सिंह का बचपन खत्म हो गया और एक क्रांतिकारी का जन्म हुआ। स्कूल में भगत सिंह एक होनहार छात्र थे, लेकिन उनकी दिलचस्पी सिर्फ किताबों में नहीं थी। वो इतिहास पढ़ते थे, राजनीति समझते थे और सबसे खास बात, वो कार्ल मार्क्स और लेनिन को पढ़ते थे, सोशलिज्म के बारे में जानते थे। भगत सिंह ने समझ लिया था कि सिर्फ अंग्रेज भगा देना आज़ादी नहीं है। जब तक गरीबी और नाइंसाफी जिंदा है, तब तक असली आज़ादी नहीं मिल सकती। यही वजह थी कि उनका नारा था, इनकलाब जिंदाबाद। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि एक पूरी आइडियोलॉजी थी। भगत सिंह चाहते थे कि भारत में एक ऐसी व्यवस्था हो जहां हर इंसान को बराबरी मिले, जहां मजदूरों और किसानों का शोषण न हो। कॉलेज के दिनों में भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA ज्वाइन किया। यहां उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों से हुई। ये लोग सिर्फ बम और पिस्तौल में यकीन नहीं रखते थे, बल्कि वो चाहते थे कि लोगों की सोच बदले। 1928 में एक घटना हुई जिसने भगत सिंह को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाया। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ और उनकी मौत हो गई। लालाजी की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने फैसला किया कि वो JP साउंडर्स को मारेंगे, जो उस लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार था। दिसंबर 1928 में साउंडर्स को मार दिया गया, लेकिन भगत सिंह के लिए यह सिर्फ बदला नहीं था, ये एक मैसेज था कि भारतीय अब चुप नहीं रहेंगे। लेकिन भगत सिंह की असली प्लानिंग कुछ और थी। वो चाहते थे कि पूरा देश जागे, समझे कि क्या हो रहा है। अप्रैल 8, 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंका। लेकिन ये कोई आम बॉम्ब नहीं था, ये एक लो पावर बॉम्ब था जिससे किसी को नुकसान ना हो। उनका मकसद था लोगों को जगाना, डराना नहीं। बॉम्ब फेंकने के बाद वो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो वहीं खड़े रहे, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और खुद को गिरफ्तार करवाया। कोर्ट में उन्होंने कहा कि हमारा मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि बहरों को सुनाना था। जेल में भगत सिंह का असली चेहरा सामने आया। वो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि एक गहरे विचारक थे। उन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स के अधिकारों के लिए हंगर स्ट्राइक किया, 63 दिन तक भूखे रहे। जेल में उन्होंने अपनी सबसे फेमस किताब लिखी, वाई आई एम एन एथियस्ट। इस किताब में उन्होंने लिखा कि मैं भगवान से नहीं, इंसान की ताकत से आज़ादी चाहता हूं। ये बात उस जमाने में कहना बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी। भगत सिंह का मानना था कि अंधविश्वास और धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, और असली आज़ादी तभी मिलेगी जब लोग तर्क और विज्ञान से सोचेंगे। मार्च 23, 1931, ये दिन भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जानी थी, लेकिन भगत सिंह का रवैया देखिए। फांसी से पहले वो किताब पढ़ रहे थे। जब जेलर ने कहा कि समय हो गया है, तो उन्होंने कहा, रुको, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। लेनिन की बायोग्राफी पढ़ते हुए वो फांसी के तख्ते पर गए। उनके आखिरी शब्द थे, इनकलाब जिंदाबाद। तीनों दोस्तों ने हंसते हुए फांसी का फंदा अपने गले में डाला। उनकी मौत के बाद अंग्रेज सरकार इतनी डर गई कि उन्होंने रात के अंधेरे में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया। भगत सिंह की शहादत के बाद पूरे देश में आग लग गई। लोग समझ गए कि ये सिर्फ 3 नौजवानों की मौत नहीं है, बल्कि ये अंग्रेजी हुकूमत का सबसे बड़ा अत्याचार है। महात्मा गांधी भी इस फैसले से परेशान थे, हालांकि उनके और भगत सिंह के तरीके अलग थे। भगत सिंह का मानना था कि अहिंसा अच्छी बात है, लेकिन जब अत्याचारी अहिंसा की भाषा न समझे तो हिंसा भी जरूरी हो जाती है। उनका कहना था कि क्रांति बम और पिस्तौल से नहीं, सोच बदलने से आती है।
आज भी जब कोई नौजवान न्याय के लिए लड़ता है तो भगत सिंह का नाम लेता है। जब कोई स्टूडेंट अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाता है तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाता है। भगत सिंह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे, एक आइडियोलॉजी थे। उन्होंने दिखाया कि देशभक्ति सिर्फ झंडा लहराने से नहीं होती, बल्कि अपने देश की समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने से होती है। भगत सिंह के विचार आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने उस जमाने में थे। आज भी भारत में गरीबी है, भ्रष्टाचार है, जातिवाद है। भगत सिंह कहते थे कि जब तक ये सब खत्म नहीं होगा तब तक असली आज़ादी नहीं मिलेगी। वो चाहते थे कि भारत में एक ऐसा समाज बने जहां हर इंसान को बराबर का हक मिले, जहां धर्म, जाति या इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर भेदभाव न हो। यूनिवर्सिटीज़ में आज भी स्टूडेंट्स भगत सिंह को अपना हीरो मानते हैं, उनकी किताबें पढ़ते हैं, उनके विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर उनके कोट्स वायरल होते रहते हैं। पॉलिटिकल मूवमेंट्स में उनका नाम लिया जाता है। ये सब इसलिए क्योंकि भगत सिंह ने सिर्फ अपने ज़माने के लिए नहीं, बल्कि आने वाली जनरेशन्स के लिए सोचा था। भगत सिंह का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने दिखाया कि क्रांति सिर्फ हथियारों से नहीं होती। सबसे पहले लोगों की सोच बदलनी पड़ती है। एजुकेशन ज़रूरी है, अवेयरनेस ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सवाल करने की हिम्मत। भगत सिंह हमेशा सवाल करते थे। वो पूछते थे कि क्यों कुछ लोग अमीर हैं और कुछ गरीब, क्यों औरतों को बराबर के अधिकार नहीं मिलते, क्यों जाति के नाम पर लोगों के साथ भेदभाव होता है। आज जब हम भगत सिंह को याद करते हैं तो हमें सिर्फ उनकी शहादत को याद नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके विचारों को भी समझना चाहिए। वो चाहते थे कि हर नौजवान पढ़े लिखे, सोचे समझे और अपने देश और समाज के लिए कुछ करे। वो कहते थे कि मेरा रंग दे बसंती चोला। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, बल्कि एक कमिटमेंट थी अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने की। 23 साल की छोटी सी जिंदगी में भगत सिंह ने जो कुछ किया वो आज भी हमें इंस्पायर करता है। उन्होंने दिखाया कि उम्र कोई बाधा नहीं है, अगर आपके पास सच्चे विचार हों और उन्हें अमल में लाने की हिम्मत हो। आज भी जब कोई यंग एंटरप्रेन्योर अपना स्टार्टअप शुरू करता है, जब कोई स्टूडेंट सोशल कॉज के लिए कैंपेन चलाता है, जब कोई आर्टिस्ट अपनी कला से समाज को बदलने की कोशिश करता है, तो वो भगत सिंह की ही लेगेसी को आगे बढ़ा रहा होता है। भगत सिंह का मैसेज क्लियर था, इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन ये इनकलाब सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, ये सोशल भी था, इकोनॉमिक भी था, और सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल था। वो चाहते थे कि लोग अंधविश्वास छोड़ें, साइंटिफिक थिंकिंग अपनाएं और एक बेहतर समाज बनाने के लिए मिलकर काम करें। आज भी यही मैसेज रेलेवेंट है, आज भी यही जरूरत है। शहीद भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असली बहादुरी ये नहीं है कि आप मौत से ना डरें, बल्कि ये है कि आप अन्याय के सामने ना झुकें। उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है और हमेशा रहेगी, हर उस नौजवान के दिल में जो एक बेहतर दुनिया का सपना देखता है।